Hi everyone. So in the previous lecture of HTML series, we had covered the basic things that are related to history of HTML. What do we mean by editors? What do we mean by version controlling? And much more things that we should know prior to coding. Okay, coding से पहले हमें जो चीज़ देखनी थी वो हमने देख ली. And now from this lecture we'll start proper coding. Okay. And our main goal in this lecture would be to understand the basic structure of HTML, and thereafter we'll move on to one and another topic that is related to elements, attributes, and much more thing. Okay, so let's start with this thing. So in the introduction of HTML, we had the first thing as basic structure of HTML. Okay, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप जब कोड करते हो तो वो कोड किसको समझा रहे हो आप. यू आर यूजिंग एन एडिटर. लेट मी डिमॉन्स्ट्रेट दिस कि यू आर यूजिंग एन एडिटर. दिस इज़ योर एडिटर, VS कोड एडिटर, एंड यू वांट टू राइट सम कोड हियर. आपने यहाँ पे कुछ कोड लिखा. आप चाहते हो ये कोड किसको समझ आए? ये कोड हमारे ब्राउज़र को समझ आए. ओके, दिस इज़ आवर ब्राउज़र एंड यू वांट दिस कोड टू बी अंडरस्टैंड बाय ब्राउज़र. ठीक है. अब ब्राउज़र का इंटरनल वर्किंग हमने ऑलरेडी देख रखा है. अगर आपको नहीं पता तो आप बेसिक्स ऑफ उसमें जा सकते हो. बेसिक्स ऑफ पूरा वेब डेवलपमेंट, उसकी एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है. ओके, सो ब्राउज़र का वर्किंग हमें पता है थोड़ा सा. सेकेंड चीज़ कि ये जो कोड हम यहाँ लिखेंगे वो ब्राउज़र पे जाके रन होगा. इतना समझ आ गया. अब जो हम यहाँ कोड लिखेंगे, जब हम यहाँ कोड लिखेंगे कहाँ पे लिख रहे हैं? एडिटर पे. तो इसका कुछ बेसिक फॉर्मेट होगा, इसका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होगा, फॉर्मेट होगा जो हमें रिक्वायर्ड रहता है. और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेसिक फॉर्मेट को बॉयलर प्लेट. क्या बोलते हैं? बॉयलर प्लेट. गॉट इट? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बॉयलर प्लेट आप इसको बोलोगे आज से. किसको बोल रहे हैं? द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML. किसी भी चीज़ का, किसी भी लैंग्वेज की बेसिक चीज़ें होती है, बेसिक सिंटेक्स होती हैं जिसको हमें इंक्लूड करना पड़ता है. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ HTML में हम बॉयलर प्लेट बोल रहे हैं. हम हर एक लैंग्वेज में जो जो उसका बेसिक सिंटेक्स होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वी कॉल इट एज बॉयलर प्लेट. डन. अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में. तो स्ट्रक्चर के बारे में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो आउटर लेयर आपको दिख रही है, दिस आउटर लेयर, दिस इज कंसिडर इट एज HTML. ठीक है, इसको हम HTML के हिसाब से देखेंगे. तो HTML सबसे आउटर लेयर पे रहेगा. इसके अंदर हमारे पास हेड आता है सबसे पहले ऊपर. ठीक है, हेड सबसे ऊपर रहेगा. हेड के बाद हमारे पास आता है बॉडी. अब क्या है ये चीज़ वो हम समझेंगे. देखो, ह्यूमन बॉडी में भी ऐसा ही कुछ होता है कि आपका पूरा आउटर स्ट्रक्चर है. यू हैव योर स्किन, यू हैव योर इंटायर स्ट्रक्चर को यहाँ पे मैं HTML बोल रहा हूँ. सेकेंड थिंग, हमारे पास एक हेड है. ओके, हमारे पास अपना एक हेड है. ये सेकेंड चीज़ हो गई. थर्ड चीज़, हेड के बाद हमारे पास नीचे बॉडी आता है, प्रॉपर बॉडी. सो 3 टर्म है. एंड अब एक एक करके देखते हैं. आपको रिलेट करना है कि जो हम ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको हम कोडिंग में HTML बोल सकते हैं. ठीक है, जो रैप अप करके रखता है हमारे हेड एंड बॉडी को, हेड एंड बॉडी को. ओके, अब हेड में क्या क्या इंक्लूड होगा? हेड में क्या क्या इंक्लूड होगा? तो हेड में 2 चीज़ें आती हैं. एक होती है मेटा टैग्स, मेटा टैग्स एंड टाइटल. मेटा टैग्स एंड टाइटल. ओके, मैं समझा रहा हूँ. वैसे तो बॉडी में क्या आता है? बॉडी में आएगा, हम कुछ भी इंक्लूड करेंगे, जो भी, देखो, जो भी चीज़ हम ब्राउज़र पे देखना चाहते हैं, ध्यान से समझना. जो भी चीज़ हम ब्राउज़र पे देखना चाहते हैं, ब्राउज़र पे सी करना चाहते हैं, वो कोड हमें बॉडी में इंक्लूड करना होगा. समझना.
जो कोड हम ब्राउज़र पे देखना चाहते हैं उसका आउटपुट, वो कोड हम ब्राउज़र में बॉडी में इंक्लूड करेंगे, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग वॉज कि हम जो अपना कोड लिखेंगे, जो आउटपुट हमें शो होगा, उसका कुछ बेसिक थिंग्स होगा। बेसिक थिंग्स लाइक उसका टाइटल। आप जब कुछ भी क्रिएट करते हो, कुछ भी आर्टिकल लिखते हो, तो उसका टाइटल तो होता है ना, या कोई वीडियो बना रहे हो कुछ भी, या कोई अपना वेबसाइट बना रहे हो, उसका टाइटल तो होगा। ठीक है, टाइटल का मतलब आई विल शो यू राइट नाउ कि लेट्स सपोज आई एम ओपनिंग एनी वेबसाइट मीडियम। ओके, मैंने यहाँ पे मीडियम का एक वेबसाइट खोल लिया। अब यहाँ पे आपको ऊपर क्या दिख रहा है? अभी तो medium.com, इस सर्च बार में देखो, सर्च बार में क्या है? medium.com। ठीक है, एंड ये डोमेन से कनेक्टेड है। डोमेन होस्टिंग का आपको पहले से ही कॉन्सेप्ट पता है। यहाँ पे देखो, ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे टैब में इसका क्या नाम शो हो रहा है? मीडियम। एंड इससे पहले इसका एक लोगो है। तो ये सब चीज़ बेसिक चीज़ें होती है जो हम हेड में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले टैब में इसका क्या आ रहा है? मीडियम, एंड मीडियम नाम एंड उसका लोगो। ठीक है, तो मीडियम नाम जो है वो है एक टाइटल। गॉट इट? मीडियम टाइटल क्या है? यहाँ पे मीडियम नाम था। ओके, नाउ मेटा टैग्स क्या होती हैं? मेटा टैग्स के बारे में हम देखते हैं। ऐसा टैग, हम तो पहले पढ़ेंगे कि टैग्स क्या होती हैं। ठीक है, इसको अभी बात क्लियर रहने दो, बट फर्स्ट हमें देखना है कि मेटा मतलब क्या होता है। मेटा मतलब आप लोग फेसबुक मत बोलना, ऑब्वियसली फेसबुक का नाम है मेटा, बट हेयर मेटा का मतलब होता है ऐसे टैग्स जो अपने अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखे हों। ठीक है, ऐसे टैग्स जो अपने अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखे हों, जो हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी है। ऐसे टैग्स जो अपने अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखे हैं, एंड वो हमारे ये स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही नेसेसरी है। ठीक है, इतना समझ आ गया? नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर कोडिंग पार्ट। ओके, जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग आवर कोड, हमें क्या करना है? हमें कुछ चीज़ें देखनी है जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आप लोगों को, दैट विल हेल्प यू थ्रू आउट योर वेब डेवलपमेंट जर्नी। तो सबसे पहले आप लोग ब्राउज़र खोलना अपना, जो भी आप डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र यूज़ करते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू इंस्टॉल इज़ द एक्सटेंशंस दैट आई हैव इंस्टॉल्ड बिफोर। मैंने ये सारी एक्सटेंशंस आपको बता रखी हैं, एंड वंस अगेन आई विल रिपीट दीज फॉर यू ऑल। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एड ब्लॉकर आपके ऊपर है, अलाउ कोड्स, मतलब ये डेवलपमेंट वाला जो मेन है मैं वो बताऊँगा। सबसे पहले अलाउ कोड्स नाम से हमारे पास एक्सटेंशन है। कोड्स के बारे में आपको पता होगा, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, सेकंड ड्रॉ ऑन पेज। अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम वेबसाइट बना रहे हैं या किसी का क्लोन भी अगर बना रहे हो तो उसका हाइट एंड विड्थ क्या है, पैडिंग कितना है, मार्जिन कितना है, यू शुड नो एवरीथिंग। थर्ड इज़ फॉन्ट फाइंडर, कि अगर किसी वेबसाइट पे आप जाते हो, यू वांट टू नो दैट कि उसने कौन सा फॉन्ट यूज़ कर रखा है अपने वेबसाइट पे, तो आप फॉन्ट फाइंडर एक्सटेंशन का यूज़ करो। ट्रांसलेट गूगल का वो कर सकते हो। अगर आप DSA कर रहे हो तो लीट हब नाम से आता है एक एक्सटेंशन, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। देयर आफ्टर मेज़र इट भी उसी काम में आता है कि आप मेज़र कर सकते हो विड्थ एंड हाइट ऑफ अ पर्टिकुलर वेबसाइट, अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ वेबसाइट। ठीक है, देखो, आप जब भी मीटिंग वगैरह लेते हो जूम पे या फिर गूगल मीट पे, एंड यू वांट टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी स्टेटमेंट, तो फॉर दैट पर्पस यू नीड टू इंस्टॉल मीटिंग असिस्टेंट एंड चैटबॉट, कुछ ऐसा है। मैं इसको ओपन करता हूँ एक बार, नॉटी AI के नाम से है ये, आप लोग कर लेना इसको इंस्टॉल। ओके, देयर आफ्टर वी हैव
रिएक्ट डेवलपर टूल्स, ये हम बाद में करेंगे while we study about React. Okay, and last is Webalizer. Webalizer is a very powerful tool that helps us to know कि कोई भी वेबसाइट, कोई भी एप्लीकेशन किस लैंग्वेज में क्रिएट की गई हैं. ओके, लेट्स सपोज आई वांट टू नो दैट दिस वेबसाइट मीडियम इज़ क्रिएटेड इन विच लैंग्वेज. सो उसके लिए मैं वेबलाइज़र खोलूँगा. उसके लिए आई विल ओपन माई वेबलाइज़र एंड इट विल टेल मी द इंटायर टेक्नोलॉजी फ्रॉम मार्केटिंग टू टेक स्टैक, एवरीथिंग. ये हमें हर चीज़, हर टेक्नोलॉजी के बारे में बता देगा जिसको यूज़ करके ये पूरा वेबसाइट क्रिएट की गई है. तो आप भी ऐसा सिमिलर कर लेना ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ, वी कैन क्रिएट एनी पर्टिकुलर वेबसाइट विद दीज टेक्नोलॉजीज़. ठीक है. ओके, नाउ इट्स डन एंड वी कैन स्टार्ट विथ आवर कोड. ओके, लेट मी ओपन माई फाइल. Where is HTML? आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी. एंड नो वरीज, I'll find it for you. I think I have not created any project till now. Okay, let me create one. HTML. And what will I do is I've created one folder on my desktop and I'll right click on it and open in terminal. Open in terminal and write code space dot. इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी फोल्डर पर राइट क्लिक करके कोड डॉट कर रहे हो. इसका ये मतलब होता है कि आप जो है ना, वो पूरे फोल्डर को अपने बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर में खोलना चाहते हो. ठीक है, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कोड स्पेस डॉट. दैट सिंपली मीन्स दैट यू वांट टू ओपन दैट फोल्डर इन योर बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर एंड माय बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर इज VS Code, राइट? सो आई विल हिट एंटर एंड व्हाट विल इट डू? ये हमारा HTML का फोल्डर VS Code में खोल चुका है. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. So first thing कि you have installed each and every extension that I have discussed right now, and now we will move on to the next step. Next step क्या है कि आपने extension browser के लिए किया है. अब आप extension install करोगे अपने development के लिए. ठीक है, तो extension पे आ जाओ and I'll tell you some very important extension. Okay. एंड मैं जो बोलूँगा आप लोगों को वही इंस्टॉल करना है. ओके, द फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू हैव टू इंस्टॉल इज़ GitHub Copilot. अब व्हाट डू वी मीन बाय GitHub Copilot? GitHub Copilot इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल AI टूल. ये एक AI टूल है जो कि हमें मदद करेगा वाइल वी विल बी राइटिंग आवर कोड. जब हम अपना कोड लिखेंगे तो ये सजेशंस प्रोवाइड करेगा कि क्या आप लिखना चाहते हो. ठीक है, इसका मैं एग्जांपल बताऊंगा, बट आप लोग सबसे पहले ये इंस्टॉल करो फर्स्ट थिंग. और इसमें आप लोग GitHub का भी अकाउंट साथ में बना लेना. अगर अभी तक आपने नहीं बनाया तो GitHub का बना लोगे, फिर GitHub Copilot पे लॉगिन करना. एंड आई टेल यू वन थिंग कि इसका हो सके तो स्टूडेंट पास ले लेना. इफ़ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट तो आपको स्टूडेंट पास मिल जाएगा. इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं और ये फ्रीली आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है. सेकंड, GitHub थीम. आप ये जो VS Code देख रहे हो सकता है आपका लेआउट कुछ अलग हो सकता है आपका थीम कुछ अलग हो. तो अपने थीम को मैनेज करने के लिए आप GitHub थीम का यूज़ कर सकते हो. सेकंड एक्सटेंशन. ओके. थर्ड इज़ HTML to JSX. अब ये क्या है आप लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा इफ़ यू आर स्टार्टिंग विथ HTML ओनली. तो HTML और JSX क्या है? JSX ऐसा, इसको बोलते हैं हम जावास्क्रिप्ट एंड XML. ठीक है, तो ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो हम रिएक्ट में यूज़ करते हैं. तो रिएक्ट में आगे जाके मुझे काम देने वाला है ये JSX का.
तो आप ये एक्सटेंशन यूज़ कर लो। अभी के लिए ये ज़्यादा काम नहीं देगा, बट स्टिल यू हैव टू इंस्टॉल दिस। तीसरा एक्सटेंशन। फोर्थ इज़ लाइव सर्वर। ठीक है, फोर्थ इज़ लाइव सर्वर। अगर आपने HTML कोड लिख लिया, CSS और जावास्क्रिप्ट लिख लिया, आपको क्या करना रहता है ना, उसको रन करना होता है, लाइव करना रहता है ब्राउज़र पे। ठीक है, तो ब्राउज़र पे जब आप लाइव करोगे तो आपको मैनुअली करना पड़ता है वो चीज़ आपके फाइल में जाके। जैसे मैंने यहाँ पे HTML लिखा, अब इस HTML के अंदर जाके मुझे एक index.html वाला फाइल मिलेगा, उसको मैं ब्राउज़र में ओपन करूँगा। लेकिन अगर ये एक्सटेंशन मेरे पास है लाइव सर्वर, तो आपके पास बस नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा गो लाइव करके। देखो राइट में आ रहा है, एकदम बॉटम में, राइट बॉटम में गो लाइव नाम से मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है। एंड ऑन क्लिकिंग ऑन दिस गो लाइव हमारा पूरा एप्लीकेशन लाइव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ एक्सटेंशन। लाइव शेयर। व्हाट डू वी मीन बाय लाइव शेयर? देखो, अगर आप चाहते हो कि मैं अपने दोस्त के साथ कोलैबोरेट करके सिंगल प्रोजेक्ट पे काम करूं, एक साथ काम करूं, वो भी कुछ लिखे मैं भी कुछ लिखूं, तो उस चीज़ के लिए वी हैव अ लाइव सर्वर। वी हैव एन एक्सटेंशन नोन एज लाइव शेयर, सॉरी नॉट सर्वर, इट्स शेयर, लाइव शेयर। ठीक है, अब ये दिस इज आवर फिफ्थ एक्सटेंशन। सिक्स्थ इज वन मोनोकाई थीम। वन मोनोकाई थीम इज़ अ वेरी पॉपुलर थीम फॉर VS कोड। VS कोड के लिए बहुत ही पॉपुलर थीम है, एंड ये मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है, तो आप लोग इसको कर लेना। थीम मतलब आप जो जैसा मेरा लेआउट देख रहे हो, कैसा बैकग्राउंड का क्या कलर रहने वाली है, सारी चीज़, सारे आइकन्स का क्या रहेगा कलर, तो ये मोनोकाई थीम मैनेज करता है। ठीक है, ये है हमारा सिक्स्थ एक्सटेंशन। सेवेंथ इज़ पोस्टमैन। अब जब आप वेब डेवलपमेंट करोगे तो आप अपने सर्वर्स बनाओगे। क्या बनाओगे? सर्वर। बैकएंड पे, फ्रंट एंड का पार्ट मैं बता ही रहा हूँ। बैकएंड जब आप क्रिएट करोगे तो यू हैव टू क्रिएट योर ऑन सर्वर, एंड उस सर्वर को टेस्ट करने के लिए हमारे पास पोस्टमैन नाम से एक टूल आता है। ठीक है, आप इस टूल को यूज़ करो, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस टूल वी कैन टेस्ट आवर APIs। ठीक है, अभी समझना नहीं है, अभी बस आप इंस्टॉल करके रख लो। तो एट्थ है हमारे पास प्रिटियर। प्रिटियर क्या करेगा? प्रिटियर इज़ अ कोड फॉर्मेटर। कोड को फॉर्मेट करने का काम किसका है? एक टूल है हमारे पास जिसका नाम है प्रिटियर। ये क्या करता है कि हमारे कोड को जो भी हम लिखेंगे उसको वेल ऑर्गेनाइज तरीके में लाइन बाय लाइन अरेंज कर देगा। क्या कर देगा? अरेंज। ठीक है, ओके। एंड लास्ट इज VS कोड आइकन्स। VS कोड आइकन्स, आप अगर चाहते हो कि मैं जितनी भी फाइल्स क्रिएट करूं, ध्यान से समझना, हम जितने भी फाइल्स क्रिएट करेंगे तो फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही सिंपल उसका एक फ़ोल्डर आता है, फ़ोल्डर आइकन आता है। लेकिन आप चाहते हो कि थोड़ा इंटरेक्टिव आइकन लगे मुझे हमारे फाइल का, हमारे फ़ोल्डर का, तो उस चीज़ के लिए आप VS कोड आइकन यूज़ करो। तो आई हैव described 8 to 9 extensions which is very important for us to learn, to understand and to get help from it while our coding journey. ठीक है, now we can start with our coding. So coding start करते हैं। The first things first, आपने ब्राउज़र के लिए एक्सटेंशन इंस्टॉल किया, आपने VS कोड के लिए एक्सटेंशन इंस्टॉल किया। अब मैं बताता हूँ प्रोसेस क्या रहेगा। थर्ड प्रोसेस है हमारे पास, आप लोग साइन इन करोगे। कहाँ से करना है? एक गिटहब से करना है और दूसरा कोपायलट से करना है। कहाँ से करना है आपको साइन इन? एक गिटहब अपना अकाउंट बनाओ, क्रिएट योर ऑन गिटहब अकाउंट एंड क्रिएट ऑन योर ऑन गिटहब कोपायलट अकाउंट। आप उसे साइन इन करो। ठीक है, यहाँ पे साइन इन करो। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम आए डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। गॉट इट? अब आपको क्या करना है? सबसे पहले अपनी टर्मिनल खोलनी है। टर्मिनल क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय टर्मिनल? टर्मिनल एक ऐसा जगह होता है जहाँ से हम कमांड दे के, ठीक है, जहाँ से हम कमांड दे के अपने कोड को लिख सकते हैं, अपने कोड को रन कर सकते हैं। ठीक है, हर चीज़ कर सकते हैं। तो एक तो तरीका होता है कमांड टर्मिनल खोलने का कि आप व्यू पे जाओ, आपको नीचे में दिख जाएगा कंट्रोल, यहाँ पे टर्मिनल, तो यहाँ से मैं अगर करूँगा तो ये टर्मिनल खोल देगा मुझे। ओके,
एंड यहाँ से मैं अपनी सारी चीज़ों लिख सकता हूँ, कुछ भी कमांड देना हो तो XYZ आई कैन राइट फ्रॉम हेयर, ठीक है। बट अगर मैं शॉर्टकट के ज़रिए जाऊँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ ये चीज़? अगर आपको शॉर्टकट से करना है तो आप प्रेस करोगे कंट्रोल और बैकटिक्स। मैं बताता हूँ, मैं सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ से, instructions.txt। यहाँ पे मैं बताता हूँ कंट्रोल प्लस बैकटिक्स से क्या होगा आपका, एक मिनट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, अगर कंट्रोल प्लस बैकटिक्स काम ना करे तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैकटिक्स आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको टर्मिनल खुल जाएंगे, ठीक है। टर्मिनल समझ आ गया, ठीक है। मतलब कुछ कुछ कमांड्स है जो हमें देखने हैं, इग्नोर कुछ भी नहीं करना। कंट्रोल शिफ्ट और बैकटिक्स मैंने प्रेस किया, वापस HTML उसने खोल दिया। सेकेंड इज CLS मीन्स क्लियर स्क्रीन। ये मैं कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर स्क्रीन, ठीक है। क्लियर स्क्रीन करना है तो यहाँ पे मैं CLS प्रेस करता हूँ एंड इट विल क्लियर माई entire terminal. Okay, now I want to create my own file. देखो ये जो कमांड्स है ना CLS या फिर जो भी मैं बताऊंगा आगे, वो लिनक्स के कमांड हैं। किसके हैं? लिनक्स हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है एंड उसके खुद के कमांड्स होते हैं, ठीक है। तो हम वही यूज़ करेंगे। mkdir से क्या होता है एंड लेट्स सी, कुछ मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। mkdir वी यूज दिस फॉर क्रिएटिंग अ फोल्डर, ओके। देयर आफ्टर वी हैव टच कमांड, 2-4 ही हैं, उसके बाद हम अपना कोडिंग स्टार्ट करेंगे। टच कमांड सिंपली मीन्स टू क्रिएट अ फाइल। If I want to create a file, we will use touch command. So अभी मैं mkdir यूज़ करके दिखाता हूँ, mkdir xyz, ठीक है। तो ये मुझे एक फोल्डर क्रिएट करके दे दिया है इसने xyz नाम से, बट आई डोंट वांट दिस सो आई डिलीट इट, ठीक है। CLS करूँगा वापस से। अब instruction.txt को हटा दो आप, डोंट सेव, ठीक है, आ गया, ये सेव कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और भी कुछ अगर कमांड्स आपको जानना है तो मैं वो भी बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कंट्रोल प्लस Z से क्या होता है? कंट्रोल प्लस Z से हमारे पास जो भी प्रीवियस स्टेट रहता है ना किसी भी चीज़ का, आप कंट्रोल Z करोगे तो वो प्रीवियस स्टेट अटेंड हो जाएगी। जैसे मैंने अभी डिलीट कर दिया था, डोंट सेव किया था, बट फिर भी मैंने कंट्रोल Z प्रेस किया तो प्रीवियस स्टेट आ गया उस चीज़ का, ठीक है। और जैसे जैसे होगा मैं बताते जाऊँगा सारे कमांड्स। अब मैं चाहता हूँ कि HTML वाला फाइल मुझे क्रिएट करना है, तो इंस्ट्रक्शन को हटाऊँगा मैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कि आपको एक फ़ाइल बनाना है। क्रिएट अ फाइल पे जाओगे आप एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा index.html, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने लिखा index.html। पहला चीज़ कि इंडेक्स क्या है, ठीक है, और HTML क्या है, आप लोग सेपरेट करके समझो। इंडेक्स एक नाम है जो मैं अपने फाइल को देना चाहता हूँ, और .html क्या है, एक उसका एक्सटेंशन है। आप ब्राउज़र को समझा रहे हो, किसको समझा रहे हो? यहाँ पे आप डायग्राम देखो, मैंने यहाँ क्या बोला, मैंने बोला कि जो आप कोड लिखोगे वो आप ब्राउज़र को समझा रहे हो। इतना समझ आया? तो ब्राउज़र को समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसका एक्सटेंशन, किसी भी पार्टिकुलर लैंग्वेज का एक्सटेंशन होता है वो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा फाइल नेम के साथ। तो हम फाइल नेम है इंडेक्स और एक्सटेंशन है HTML, ठीक है। अब क्या सिर्फ HTML ही एक्सटेंशन हो सकता है या HTML पूरी लैंग्वेज का? नहीं, इसका एक और एक्सटेंशन होता है HTM। क्या बोल सकते हैं हम, आप HTML के
अलावा HTM भी लिख सकते हो, तो हमें उस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें पता होनी चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक्स से हम पढ़ रहे हैं हर चीज़। तो index.htm भी लिख सकते हो, index.html भी लिख सकते हो। एंड अब हम देखते हैं इंटायर कोड हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इंक्लूड करोगे, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप इंक्लूड करोगे डॉक टाइप HTML, ठीक है। व्हाट इज दिस मैं बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने बोला कि HTML आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। हर चीज़ हम देखेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं होना अगर नहीं समझ आ रहा है तो। ओके, HTML एंड इनसाइड HTML हमने क्या देखा था कि एक हेड होता है, ठीक है। ये जो सजेशंस मुझे दे रहा है, ये कौन दे रहा है? मेरे गिटहब कोपायलट दे रहा है कि मैं क्या लिखना चाहता हूँ। देखो ये एकदम परफेक्ट दे रहा है मुझे। तो अभी बस इतना समझना है, एरर को अभी मत समझना कि जो एरर आ रही है मुझे वो क्या है। एक एक करके समझते हैं इसको हम। टर्मिनल को मैं क्लोज करता हूँ, इसको मैं जूम इन करूँगा सॉरी। नाउ लेट्स सी, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट लाइन क्या है? मेरा फर्स्ट लाइन है डॉक टाइप HTML, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं एक एक्सक्लेमेटरी मार्क, ओके, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये डॉक टाइप क्या है, इसके बारे में हम कुछ लिखते हैं पहले, ठीक है। देखो अगर मैं अभी कुछ कमेंट में लिखूंगा, कमेंट करना है मुझे, मतलब ऐसे चीज़ जो मुझे ब्राउज़र पे रेंडर नहीं करवानी, ब्राउज़र पे रिटर्न नहीं करवाना। अब ये तो कोड है, लेकिन कोड के बीच में मैं कुछ थोड़ी लिख सकता हूँ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तो उसको मैं करूँगा कमेंट, ठीक है। तो कमेंट के लिए मैं वापस आपको ये बता देता हूँ, अगर आपको कहीं भी HTML में कमेंट करना है, कमेंट्स क्या होती है? जो चीज़ आप चाहते हो ब्राउज़र पे रिटर्न ना हो, ब्राउज़र पे शो ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल और बैकटिक, CTRL कंट्रोल प्लस बैकस्लैश, सॉरी बैकटिक्स बोल रहा था मैं, बैकस्लैश, ठीक है। अब मैं यहाँ इसके बीच में अपने कमेंट्स इंक्लूड कर सकता हूँ। हेयर डॉक टाइप डिफाइंस द वर्जन ऑफ HTML वी आर यूजिंग। देखो डॉक टाइप भाई साहब का इतना काम है कि ये ब्राउज़र को समझाएगा कि हम कौन से वर्जन ऑफ HTML को यूज़ कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि HTML का 1.0, 2.0, 3.2, 4.01 एंड 5 आ रहा है, 5 वर्जन है। तो हम पांचों वर्जन में कौन सा यूज़ कर रहे हैं हमें ब्राउज़र को समझाना पड़ेगा, एंड उस वर्जन के हिसाब से ब्राउज़र हमारा काम करेगा, ओके। तो डॉक टाइप HTML के वर्जन को समझाता है ब्राउज़र को। अब HTML मैं क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ? अगर मैं इसको हटा दूँ तो इसका क्या मतलब बिगड़ जाएगा? जब मेरे पास HTML है यहाँ पे, तो इसका ये मतलब है कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट HTML5 को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ से HTML हटा दूँगा तो वो प्रीवियस वर्जन को इंक्लूड कर लेगा, प्रीवियस वर्जन को वो समझेगा कि वो हम अभी भी प्रीवियस वर्जन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या लिखना है? HTML। तो डॉक टाइप क्या बताता है कि हम कौन से वर्जन ऑफ HTML को यूज़ कर रहे हैं, एंड HTML का मतलब यहाँ पे इस टैग के अंदर, इस डॉक टैग के अंदर इसका यह मतलब है कि हम HTML5 को यूज़ कर रहे हैं, ओके, समझ आ गया। सेकेंड चीज़, एक और कमेंट मैं बताऊंगा, एक और कमेंट है हमारे पास कि ये डॉक टाइप जो है ना, डॉक टाइप इज नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है? सिंपल भाषा में अगर समझो तो इसको मैं चाहे कैपिटल में लिखूं, इसको चाहे स्मॉल में लिखूं, बात बराबर है, ठीक है। अगर केस सेंसिटिव ये होता
तो इसका स्मॉलर वर्जन का मतलब अलग होता है, कैपिटल का मतलब अलग होता है, समझ रहे हो। तो डॉग टाइप का ये मतलब है। अब सेकेंड लाइन पे आते हैं हम और चीज़ें समझते हैं हम। पहले यहाँ पे मैं वापस कमेंट करता हूँ, यहाँ पे समझते हैं कि टैग क्या होता है। ठीक है, टैग्स क्या होती है हमारे पास, क्या मैंने इंक्लूड किया है? हाँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि HTML टैग्स आर लाइक कीवर्ड्स। HTML टैग क्या होता है हमारे पास? कीवर्ड्स होता है विच डिफाइंस हाउ वेब ब्राउज़र विल फॉर्मेट एंड डिस्प्ले द कंटेंट। अब मैंने आपको समझाया है कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज कुछ टैग्स के को यूज़ करके ब्राउज़र को समझाता है, कुछ टैग्स को यूज़ करके ब्राउज़र को समझाएगा कि आप मेरे डॉक्यूमेंट को ऐसे डिस्प्ले करवाओ अपने ब्राउज़र पे। समझ आया? मार्कअप लैंग्वेज कुछ टैग्स यूज़ करेगा ब्राउज़र को समझाने के लिए कि मेरे डॉक्यूमेंट को ऐसे डिस्प्ले करो। एंड हियर व्हाट डू वी मीन बाय डॉक्यूमेंट? अगर आपने पढ़ा है तो यू कैन टेल डॉक्यूमेंट। सर डॉक्यूमेंट का मतलब HTML है। डॉक्यूमेंट का मतलब मैं HTML समझता हूँ। विद द हेल्प ऑफ टैग्स अ वेब ब्राउज़र कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एन HTML कंटेंट एंड अ सिंपल कंटेंट। समझ आया? टैग्स के मदद से, बस टैग्स की मदद से ही ब्राउज़र को समझ आता है कि भाई ये HTML का फाइल आप लिख रहे हो या फिर जावास्क्रिप्ट का लिख रहे हो या फिर रिएक्ट का लिख रहे हो। समझ आया? इतना चीज़ है हमारे पास। अब टैग का सिंटेक्स क्या होता है? ये रहा एक सिंटेक्स। टैग का क्या होता है ना, एक स्टार्टिंग टैग रहता है हमारे पास, ये बेसिक सिंटेक्स है। तो इसके पास एक स्टार्टिंग टैग है, इसके पास एक क्लोजिंग टैग है, और क्लोजिंग टैग में ये आएगा, बस ये एक्स्ट्रा साइन देख रहे हो ना आप स्लैश का, बस वो आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग टैग, और बीच में जो भी आप कंटेंट रेंडर करना चाहते हो, टैग के अंदर कुछ कंटेंट होते हैं तो कंटेंट को हम बीच में लिखते हैं। अभी हमने देखा हमारे पास अभी कितने टैग इनकाउंटर हुए। हमारे पास एक HTML का आया, एक HTML आया, ठीक है, फिर HTML को क्लोज करना मत भूलना कभी अपने टैग को। सेकंड आया हमारे पास हेड आया, आप हेड को इंक्लूड करो। फिर आपके पास आया बॉडी, फिर बॉडी को आप क्लोज करो। तो ये सब कुछ टैग्स हैं हमारे पास, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने सारे टैग्स को ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है। ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा टैग मुझे पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना। बट मैंने जो इंक्लूड किया है वो A to Z टैग्स है हमारे पास, जो भी HTML में के अंदर हैं, एंड उनका क्या क्या काम होता है। ठीक है, तो आप लोग एक एक करके यहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, आप लोग पढ़ लेना, एंड ये चीज़ मैं शेयर कर दूँगा, टैग्स का पूरा लिस्ट अगर चाहिए तो। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको सारे टैग्स याद नहीं करने, क्योंकि इंटरव्यूअर जो है ना, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे वो टैग नहीं पूछेगा, आपसे वो चीज़ कुछ क्रिएट करवा के बुलवाएगा। ठीक है, आपको बोलेगा कि ये चीज़ क्रिएट करो, और आपको पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर चीज़ को क्रिएट करने में कौन सा टैग हमें इस्तेमाल में लेना है। ठीक है, इतना चीज़ हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो टैग्स के बारे में हमने समझ लिया। बेसिक टैग्स ऑफ HTML। टैग क्या होता है? एक कीवर्ड होता है जो ब्राउज़र को समझाने में मदद करता है कि दिस इज़ आवर HTML फाइल। अब मैं वापस से VS कोड खोलता हूँ। अब आप बता सकते हो यस वी नो दैट HTML इज़ अ टैग, दिस इज़ द ओपनिंग टैग, दिस इज़ द क्लोजिंग टैग। HTML टैग के अंदर दो टैग आ रही हैं, एक हेड आ रहा है हमारे पास और एक हेड के बाद आ रहा है बॉडी। तो ये सब क्या है? टैग हैं। अब आप देख रहे हो एक चीज़, अब आप एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पे कि मेरे HTML टैग में कौन आ रहा है? मेरे HTML टैग के अंदर आ रहा है हेड। ठीक है, हेड आ रहा है एंड आ रहा है हमारे पास बॉडी। ठीक है, HTML भाई साहब ने हेड और बॉडी को रैप करके रखा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ टैग्स, नेस्टेड टैग्स बोल सकते हैं हम।
या फिर नेस्टिंग ऑफ टैग्स बोल सकते हैं। ठीक है, समझ आया? समझ आया? इसको क्या बोल सकते हैं हम? नेस्टेड टैग। नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक, एक के अंदर दूसरा। ठीक है, इसको हम नेस्टेड टैग्स बोलते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि कमेंट से बाहर जा रहा है, तो ये ब्राउज़र पे एरर देगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड टैग्स। अब हम बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे एरर जो दे रहा है वो क्यों दे रहा है? देखो, सबसे पहले हम HTML टैग को इंक्लूड किए। अब HTML टैग में सबसे पहले हमें लैंग्वेज डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, लैंग इज इक्वल टू en। अब मैंने यहाँ पे क्या इंक्लूड किया है? लैंग्वेज। कि कौन से लैंग्वेज में हम अपना कोडिंग करेंगे? हम इंग्लिश में करेंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है मराठी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू ये सब आप यूज़ कर रहे हो, नहीं, हम इंग्लिश में करेंगे डेफिनेटली। तो यू हैव टू टेल दैट ओके, मैं ये जो HTML का डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ, HTML का फाइल लिख रहा हूँ, वो इंग्लिश में रहने वाली है। एब्सोल्युटली। ठीक है, अब HTML के अंदर मेरे पास एक हेड टैग है। ठीक है, हेड के अंदर मैंने क्या बोला था? यहाँ पे देखो अब डायग्राम, मैंने बोला था हेड के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक मेटा टैग और एक टाइटल। मैंने यहाँ पे सिर्फ टाइटल इंक्लूड कर रखा है, यहाँ पे सिर्फ मैंने टाइटल इंक्लूड कर रखा है। तो इससे पहले हमें मेटा टैग चाहिए कुछ, मैं बताऊंगा क्या है ये। ठीक है, मेटा कैट सेट ऑलरेडी मैंने कर रखा है, मेटा व्यू पोर्ट, चलो ये मैं उठा लूँगा कहीं से। अच्छा, मैं बताता हूँ इसको। ठीक है, आप लोगों को इतना पता चल गया, इतना पता चला कि मेरे पास क्या होती है हेड टैग में, एक टाइटल होता है और दूसरा एक मेटा टैग होता है। मेटा टैग ऐसा टैग जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन हो, जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन हो। अब यहाँ पे चलो ये मेटा टैग को अभी के लिए हटा दो, मैं इसका बता रहा हूँ। ठीक है, तो टाइटल क्या होता है? टाइटल मेरे वेब पेज का, जो हम एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे उसका एक टाइटल डिफाइन अगर करना है तो हेड के अंदर हम करेंगे। ठीक है, अब हेड के बाद हमारे पास बॉडी आता है। ठीक है, अब बॉडी के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं? ऐसी चीज़ें जो हमें ब्राउज़र पे आउटपुट देखना है उसका। ठीक है, मतलब मुझे जो भी चीज़ ब्राउज़र पे देखना है आउटपुट, उसका मैं कोड अपने बॉडी के अंदर लिखूँगा। तो बॉडी के अंदर मैंने क्या इंक्लूड किया है? H1 नाम का आप एक देख सकते हो टैग है, H1 नाम का टैग का क्या मैंने कंडीशन बताया कि ओपनिंग होना चाहिए, अगर ओपनिंग टैग आपको मिल रहा है तो क्लोजिंग भी होना चाहिए। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग होना चाहिए टैग का। सेकेंड टैग कौन सा है? पैराग्राफ। P का मतलब पैराग्राफ टैग। एक एक करके मैं बताते जाऊंगा। तो पहले मैंने H1 टैग यूज़ किया। H का मतलब हेडर, हेडिंग बोल सकते हो, हेडिंग टैग। ठीक है, हेडिंग टैग है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा पैराग्राफ टैग है। तो हेडिंग और पैराग्राफ मैंने यहाँ से इंक्लूड किया है। ठीक है, जो बॉडी के अंदर आ रहा है। ओके, मैं इसको रन करूँगा, तो रन कैसे कर सकता हूँ मैं, बताना ज़रा। मैं इसको रन करने के लिए, देखो मैंने बताया था इंडेक्स वाला मेरे पास आ जाएगा एक, तो इसको मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, इसको मैं ओपन विथ करूँगा गूगल क्रोम। तो यहाँ पे मुझे ये रेंडर करवा दिया इसने, वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज एंड दिस इज़ अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट दैट विल अपीयर ऑन वेब पेज। ठीक है, ये हेडिंग है मेरा एंड ये मेरा एक पैराग्राफ है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखो, इस चीज़ को मैं एक और तरीके से कर सकता हूँ। इस चीज़ को मैं डायरेक्ट यहाँ गो लाइव करूँगा। आपको पता है मैंने एक्सटेंशंस ऑलरेडी इंक्लूड कर रखे हैं। तो गो लाइव पे क्लिक करूँगा, ये मुझे एक पोर्ट दे देगा। पोर्ट मतलब एक जगह। ठीक है, अभी के लिए इतना ही समझो। तो 5500 पोर्ट पे मुझे एक जगह मिल गई अपनी। तो मैं लिखूँगा लोकल होस्ट, क्या लिखना है, लोकल होस्ट कॉलम 5500। अब ये लोकल होस्ट क्या है? लोकल होस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हम लोकली डेवलपमेंट करते हैं, जब भी हम अपने सिस्टम पे वेबसाइट बना रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं,
तो उसको जब टेस्ट करना होता है ना, तो हम लोकल होस्ट का यूज़ करते हैं एंड उसके साथ हम एक नंबर यूज़ करते हैं। ये पोर्ट नंबर हमारे पास डिफाइंड नहीं होता, ये हमें बताऊंगा इसके बारे में। वैसे इसका कुछ रेंज होता है, ठीक है, इसके कुछ रेंजेस होते हैं, प्राइवेट भी होता है, ये पब्लिक भी होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे, ये नंबर के बारे में, ठीक है। इसको हम पोर्ट बोलते हैं, अभी के लिए ज़्यादा नहीं समझना। आप हिट करोगे यहाँ पे index.html खोलोगे एंड ये क्या देख रहा हूँ मैं कि यहाँ पे डायरेक्ट HTML वाला फाइल खुल रहा है, index.html वाला, एंड यहाँ पे भी सेम खुल रहा है, लेकिन दोनों का लोकेशन अलग अलग है। ये 5500 पोर्ट पे खुल रहा है एंड ये डायरेक्ट मेरे, देखो यहाँ पे पूरा लोकेशन है, मेरे C ड्राइव में गया, ये यूज़र्स में गया, आदित्य वन ड्राइव, डेस्कटॉप, आप देख रहे हो। तो दोनों का लोकेशन अलग अलग है, लेकिन रेंडर वो सेम चीज़ कर रहा है, तरीका अलग है, काम सेम है। अब इस चीज़ को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। क्यों हटाया मैंने? क्योंकि दो और एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे समझानी है। जब आप कोड करते हो तो मैंने बताया कि मेरे पास क्या होती है, एक बॉयलर प्लेट होती है। बॉयलर प्लेट अभी समझाया, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए हमें। तो बेसिक स्ट्रक्चर को लाने के लिए हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, HTML:5। HTML:5 लिखते ही मेरे पास एक बेसिक सिंटेक्स आ गया HTML का। लेकिन मेक श्योर कि आपको ये इंटरव्यू में यूज़ नहीं करना, शॉर्टकट आपको इंटरव्यू में कभी यूज़ नहीं करना। कमांड्स यूज़ कर सकते हो शॉर्टकट, लेकिन आपको लैंग्वेज अगर कुछ लिखनी है, कुछ दिखाना है शो करके, तो आप उसको बताते भी रहोगे और समझाते भी रहोगे, सर हम ये कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें ये है कि एक मेटा टैग और एक दूसरा मेटा टैग। फर्स्ट मेटा टैग क्या है, कैर सेट। अब देखो, हम जो भी चीज़ अपने कोड में लिखेंगे वो एक कैरेक्टर होगा। हम जो भी अपने इंक्लूड करेंगे, एक मिनट, हम जो भी इंक्लूड करेंगे अपने कोड में वो एक कैरेक्टर सेट होता है। कैरेक्टर सेट UTF क्या होता है, UTF-8, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। कैरेक्टर सेट UTF-8 अपना कोपायलट, देखो ये मेरा कोपायलट है, इससे मैं कुछ भी सवाल कर सकता हूँ, ठीक है। व्हाट इज कैर सेट UTF-8 इन HTML, ठीक है। आपको सर्च करनी आनी चाहिए, कुछ भी चीज़ है। स्टैंड्स फॉर यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि 8 बिट में है। आपको बाइट बिट ये सब अगर नहीं पता तो आपको बेसिक्स पे और काम करने की आवश्यकता है। तो ये क्या होता है, 8 बिट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट है एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज कैरेक्टर इनकोडिंग ऑफ द वेब। आपको बस इतना समझना है कि एक इनकोडिंग टेक्निक है। क्या है इनकोडिंग टेक्निक? आप जो भी कैरेक्टर्स लिखते हो उसको हम इनकोड करते हैं। यू स्पेसिफाई द कैरेक्टर्स इनकोडिंग यूजिंग कैरसेट एट्रीब्यूट विद द मेटा टैग इन हेड ऑफ योर डॉक्यूमेंट। दिस टेल्स योर ब्राउजर हाउ टू इंटरप्रेट द कैरेक्टर्स ऑन द पेज। मतलब आपने आपके कैरेक्टर को वेब पेज पे कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे शो करना है, वो हम किसके माध्यम से कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं कैरेक्टर सेट के मदद से, ठीक है। तो कैरसेट UTF-8 का मतलब आपको समझ आ गया। सेकेंड जो मेटा टैग है हमारे पास वो है नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट, कॉन्टेंट इज इक्वल टू विड्थ, डिवाइस विड्थ, इनिशियल स्केल 1। अब आपको बस इतना समझना है कि ये जो है ना कंटेंट विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ, ये हमारे पेज को रिस्पॉन्सिव बनाता है। ये हमारे पेज को रिस्पॉन्सिव बनाता है। मैं दिखाता हूँ एक बार रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब होता है यार। इसको मैं वापस से करूँगा, खोलूँगा, ठीक है। हेलो वर्ल्ड आ रहा है, बिल्कुल सही। अब जब रिस्पॉन्सिव का ये मतलब होता है कि भले आप लैपटॉप पे चलाओ वो सेम चीज़, भले आप फ़ोन पे चलाओ, आप टैबलेट पे चलाओ, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने डिवाइस के विड्थ को सेलेक्ट कर सकते हो, ओके। एंड यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं कि आप कौन से मोबाइल पे, कौन से चीज़ों पे अपनी चीज़ों को देखना चाहते हो। आप आईफोन पे देखना चाहते हो, आप सैमसंग पे देखना चाहते हो, आप कोई भी सा भी फ़ोन ले सकते हो, ठीक है। तो कैसे ब्राउज़र उस चीज़ को रेंडर करेगा, इस चीज़ को हम रिस्पॉन्सिव बोलते हैं कि हर एक डिवाइस पे आपकी वेबसाइट रन करनी चाहिए, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिव HTML में कौन हैंडल कर रहा है, ये लाइन,
ये पूरे लाइन इस बेसिक, इसको क्या बोलते हैं, बेसिक रिस्पॉन्सिवनेस, कि आपको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट जो चाहिए वो किसके मदद से आएगी, इसके मदद से, इस लाइन के मदद से आएगी। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। तो दिस वाज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन HTML एंड इसमें हमने स्ट्रक्चर ही समझा है। सेकेंड लेक्चर में हम आगे बात करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे फॉर्मेटिंग हो गया, एलिमेंट्स हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए। ठीक है, तो स्टे ट्यून फॉर दिस थिंग एंड हम आगे और भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा भी लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स catch up you in the next video. Thank you.